أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया कि दिल में बसा लो इश्क मोहम्मद, कब तक सोते जाओगे। दिल में बसा लो इश्क मोहम्मद, कब तक सोते जाओगे। होश में कब तुम्हें आओगे। अब आइए जानसीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी हजरत मौलाना व मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए ओडिशा, मोहतमिम व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना ईमानी व इरफानी हक्कानी तकदीर से खाबिदा कौम को जगाए। हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ उस शेर के साथ, सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए जन्नत का कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु फलयक़रा फिल मुस्हफ़। रवाहुल बैहक़ी फी शुअबिल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज तलबा, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आज जामिया उमर फारूक बाबूजंग का सालाना जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। दर हकीकत इसमें खिताब करने के लिए एक अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत, अमीर शरीयत उत्तर प्रदेश वो सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, नवासे शेखुल इस्लाम और हजरत अमीरुल हिंद वो सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम के भांजे और मुअतमद, हम सब के मुरब्बी वो करम फरमा मोहसिन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहुम, मोहतमिम जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद,
आज इस इजलास से खिताब फरमाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो सिर्फ ये है कि इस मदरसे की मोहब्बत और जनाब हाफिज व कारी शाहनवाज साहब की मेहनत की वजह से आज यहां हाजिरी हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपका हमारा यहां आना ये कुरान पाक की निस्बत पर है, अल्लाह के कलाम की निस्बत पर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए याद रखें कुरान पाक जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अफजल किताब, पाकीज़ा किताब, सबसे आखिरी किताब है। और जिस किताब के पढ़ना, जिस किताब का पढ़ना सवाब, देखना सवाब, जिसका चूमना सवाब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जहां कुरान पाक का पढ़ना जरूरी है, वहीं पर कुरान पाक का सही पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज के इस दौर में मदारिस इस्लामिया, मकातिब कुरानिया में जहां पर कुरान पाक की तस्हीह कराई जाती है, जहां कुरान पाक सही पढ़ाया जाता है, जहां बच्चों को सही मखारिज, सही तलफ्फुज़ात सिखाए जाते हैं, लेकिन आम तौर पे अवामुन नास इससे बेखबर है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप ये समझते हैं कि मदरसों में कुरान पाक पढ़ाया जाता है, आप ये समझते हैं कि मकतब में कुरान पाक सिखाया पढ़ाया जाता है। आपको मालूम है कि मदरसों में कुरान पाक पढ़ाया भी जाता है, कुरान पाक सिखाया भी जाता है, कुरान पाक समझाया भी जाता है, उसके मानी मतालिब भी बताए जाते हैं, कुरान पाक का सही पढ़ना सिखाया जाता है, कुरान पाक बच्चे तजवीद के साथ पढ़ते हैं, उसकी तलफ्फुज की सही अदायगी करते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, आज ये मदरसे हैं, आज हम जिंदा हैं इन मदरसों की वजह से, इन मदरसों की कुर्बानियों की वजह से। आज जहां पर दीनी काम हो रहे हैं और जहां पर मकातिब, मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत जो कुछ भी काम कर रहे हैं, इन्हीं मदारिस इस्लामिया की बरकत की वजह से है कि जिसमें मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जहां पर बच्चे 24 घंटे काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं लगाते हैं। आज के दौर में मदरसे की अहमियत ज्यादा जरूरी है, मदरसे से हमारा ताल्लुक राब्ता होना इंतहाई जरूरी है। इसलिए कि जहां कुरान पाक की तालीम दी जाती है, जहां कुरान पाक सही पढ़ाया जाता है, जहां कुरान पाक सही समझाया जाता है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। ए लोगों, हमने कुरान पाक को अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम समझो। पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ ज़बानें समझी जाती हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जहां चले जाइए, मुल्क के किसी भी कोने में जाइए, वहां पर आप कुरान पाक पढ़ने वाला उसी अरबी जबान में, अरबी लहजे में वही तलफ्फुज़, वही मखारिज के साथ पढ़ता है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। इतने में मेरे दोस्तों, आज कुरान पाक को हम सुनने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं, हम पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया खैरुकुम
मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। एक रिवायत में है इन्न मिन खियारिकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। एक रिवायत में इन्न अफदलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर सबसे अफजल वो है जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है, कुरान सीखता सिखाता है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, एक रिवायत है हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान फ इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। ऐ लोगों, कुरान पाक पढ़ो, ये कुरान पाक कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में शिफात करेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक तिलावत करने वाले, कुरान पाक समझने वाले, कुरान पाक पर अमल करने वालों की कुरान शिफायत करेगा। एक रिवायत है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। कि कुरान और रोजा दोनों के दोनों क़यामत के दिन शिफात करेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया अस्वक़ुल सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातहु तआम वशहवाति फिन नहार फशफ़िअनी फी। रोजा कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने पीने और अपनी ख्वाहिश की बीवी से पूरा करने से दिन में रोक रखा, लिहाजा मेरी शिफात उसके हक में कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला वो रोजे की शिफात कबूल करेगा। व यक़ूलुल कुरान ऐ रब्बी इन्नी मनातहु नौम फिल लैल फशफ़िअनी फी। कुरान कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने इसको रात को रोक के रखा, रात को बेदार होता था, तहज्जुद में बेदार होता, कुरान पाक की तिलावत करता, सुबह में बेदार होता, कुरान पाक की तिलावत करता, इशा में भी कुरान पढ़ता, सुबह में भी कुरान पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून व फी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह कहता है रातों को कम सोते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, लेकिन सुबह को अल्लाह से माफी मांगते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के हक में कोई कमी तो नहीं हो गई। वो शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। वो कौन लोग हैं? अल्लाह कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह कहता है नरम गरम बिस्तर छोड़कर अल्लाह के लिए बेदार रहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह एक जगह और फरमाता है वल्लदीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जो रात को बेदार रहते हैं, क़ौमे में है, क़ियाम में है, सजदे में है, रुकू में है, अल्लाह की याद में है, कभी तो क़ियाम में है, कभी तो क़ौम में है। वो जो हुक्म दे तो क़ियाम है, वो जो मना करे तो क़ुऊद है। वो जो हुक्म दे तो क़ियाम है, वो जो मना करे तो क़ुऊद है। बिला इज़्न हुक्म पाक के न क़ियाम है न क़ुऊद है। बिला इज़्न हुक्म पाक के न क़ियाम है न क़ुऊद। बुजुर्गों, वो बेदार रहते हैं, अल्लाह की याद में बेदार हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बितिलावतिल कुरान, तुम पर लाजिम है कुरान पाक की तिलावत करो। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान पाक पढ़ी जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है, ईमान की चाश की रोशनी ताज़गी बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है। आज हमारा हाल ये है, हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते, कुरान सुनना नहीं चाहते, कुरान पाक पर अमल करना नहीं चाहते। अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा।
अल्लाह कहता है या तो ये कुरान पाक को समझने को तैयार नहीं या इनके दिल पर ताला लग गया है। हालांकि अल्लाह कहता है हमने उनको दिल दिया, वो समझने को तैयार नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, हमने दिल दिया, वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा, हमने निगाह दी, वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, हमने कान दिया, वो सुनने को तैयार नहीं। कअन्ना फी उज़ुनैहि वक़रा, वो या कान में डांट पड़ा हुआ है। अल्लाह कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहता है इनके दिल पर मोहर लग गया है, इनकी निगाहों पर पर्दा है, ये कान बंद कर चुके हैं, आंखें भी बंद हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये गूंगे बहरे हो चुके हैं। सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। अल्लाह कहता है गूंगे बहरे अंधे बन गए हैं, ये कुरान समझना नहीं चाहते, कुरान पर अमल करना नहीं चाहते, कुरान को मेरे दोस्त बुजुर्गों कुरान सीखना नहीं चाहते। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह का पाक, अल्लाह की पाकीज़ा किताब, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जलालैन शरीफ लिखी। तो जलाल मिलकर के जलालुद्दीन सुयूती, जलालुद्दीन महल्ली, दोनों ने पूरे कुरान की तफसीर की है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अरबी जबान में है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के एक तफसीर है जिस तफसीर का नाम है दुर्र मंसूर। उस तफसीर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन ने एक वाकया नकल किया है। वो कहते हैं एक बच्चा हाफिज़ कुरान था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। जब माँ का इंतकाल हुआ तो बेटा रोजाना माँ की खबर पे जाता, कुरान पाक की तिलावत करता, अल्लाह का कलाम पढ़ता, रोजाना का मामूल था। वो कुरान पाक की तिलावत करता था, कुरान पढ़ता था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वाक़ियात में लिखा है एक दफा ख्वाब में देखता है उसकी माँ आई है। माँ ये पूछती है, माँ उसके पास आई है, ख्वाब देखता है ज़र्क़ लिबास में है, खूबसूरत चेहरा है, माँ हशाश बशाश है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, माँ खुशी की हालत में है। मेरे नौजवानों, माँ उस बेटे से कहती है ऐ मेरा बेटा, तू मेरी कब्र पे आता है और आते ही फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है। फरमाया कि बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आ थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद तिलावत शुरू करना। ख्वाब में बेटा पूछता है अम्मी जान वजह क्या है, मैं आपकी कब्र पे आऊं, थोड़ी देर रुक जाऊं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करो। तो माँ ये कहती है ऐ मेरा बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आता है और आते ही फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक रोशनी, एक नूर निकल के आता है जिससे मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती। रुक जा, चेहरा देख लूंगी, फिर कुरान पाक की तिलावत करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ऐसी पाकीज़ा किताब जिसके नुज़ूल की इब्तिदा अल्लाह ने रमजान में शब कदर में अल्लाह ने किया। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह कहता है हमने मुबारक रात में नाज़िल किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बाबरकत महीना रमजान में कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा अल्लाह ने फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। आज कुरान पाक को हम समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। मेरे दोस्तों, आज हाल क्या है? आज दुनिया का हाल वो है, आज जानते हैं, आज आप खुले आम नमाज पढ़ते थे, खुले आम तिलावत करते थे, अभी रोक दिया जाता है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, बस स्टैंड में नमाज नहीं पढ़ सकते, रेलवे स्टेशन में नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे दोस्तों, पहले आप जहाँ चाहते वक्त हुआ नमाज पढ़ लेते थे, आज रोक दिया जाता है। ये उसके किसी का कसूर नहीं है, किसी हुकूमत
हुकूमत का कसूर नहीं है, किसी पार्टी का कसूर नहीं है, ये मेरा आपका कसूर है। हमने ये माहौल पैदा किया है, मस्जिदें खाली है, हमने मस्जिद को खाली कर दिया। आज नमाज से हमसे रोका जा रहा है, मस्जिद आने से रोका जा रहा है, मस्जिदों को मुनहदिम कर दिया जाता है। उसके जिम्मेदार हमें, कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम जिम्मेदार हैं। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। दोस्तों नौजवान, इसलिए याद रखो, इन मदरसों से ताल्लुक पैदा कर लो, राब्ता पैदा करो, उलमा के साथ रहो, मदरसों से अपने आप को जोड़ दो, अल्लाह ताला आपको कबूल करेगा। मदरसे हैं आज बहुत जरूरी, मदरसों की हिफाजत। मेरे दोस्तों, इन उलमा की कुर्बानी है कि जो मदरसे को जिंदा कर रखे हैं, बड़ी मेहनत, सारी बातें सुनकर दिन और रात एक कर दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये भी मदरसे का जलसा है, ये आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हर तरह से इसके साथ हम ताउन करें, कुर्बानी दें, और ये मदरसा क़यामत तक बाकी रहेगा। ये मदरसे क़यामत तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में भी मुसलमान भी तमाम मस्जिदें, मदरसे क़यामत तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मदरसे के साथ ताल्लुक मजबूत करें, उलमा से राब्ते में रहें, इमामों से मोहब्बत करें, और जो भी मामला उलमा के हवाले करें। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अमन व अमान अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इसलिए कल जो मैंने बतलाया भी, हजरत अमीर शरीयत उत्तर प्रदेश, उनका खिताब होना है। कल उनका खिताब मदरसा फुरकानिया बालूबीशी मदरसे का जलसा वहां है। परसों दिन में माहदुल कुरान पीर बाजार भानपुर, जहां मुफ्ती जमाल साहब मदरसा चला रहे हैं, वहां का जलसा का आखिरी प्रोग्राम दिन में है, जुमा तक है। आप हर मदरसे के जलसे में हाजिरी दीजिए, आपको महसूस होगा मदरसे क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हमारा मरकज उलूम सुंगड़ा का सालाना जलसा 5 फरवरी को है, और इसी तरह से 6 फरवरी को मदरसा मदीनतुल उलूम का है, और 7 फरवरी को जामिया शेखुल उलूम केंद्रापाड़ा का है। ये सिलसिलावार मदारिस के प्रोग्राम हैं, आप हजरात उसमें जरूर शरीक हो। आप हजरात के लिए वहां वाले सारा इंतजाम करते हैं। ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं हुआ करता मदरसों का, 10 से 11 बजे तक निमट जाता है। मदरसे वाले बहुत मोहतात होते हैं और प्रोग्राम बहुत मुनज़्ज़म होता है। अल्लाह ताला हम सबको, हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। दुआ फरमाए कि हजरत मुफ्ती साहब जितनी बातें कही हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अमीर शरीयत उड़ीसा तशरीफ ला चुके हैं। आप जानते हैं अमीर शरीयत उड़ीसा कौन है? आपको मालूम, सबको मालूम है? नहीं भी मेरा नाम ले लिया आपने भी। अल्लाह की बंदो, ये तो जानना चाहिए हमारे अमीर शरीयत कौन है भाई। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अल्लाह कहता है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। उलुल अम्र से मुराद उलमाए अमीर शरीयत है। इसलिए हजरत वाला का भी खिताब होना है, और तो उनकी आमद भी इस प्रोग्राम की बरकत का सबब है। तो इसलिए उलमा इकराम की तादाद बड़ी है। हजरत मुरब्बी मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब का प्रोग्राम खिताब हो चुका है। इसलिए और भी उलमा इकराम हैं। आखिर में मेहमान मुकर्रम का खिताब होगा। आप हजरात जम कर बैठे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको किब्र से, लालच से, गुनाहों से बचाए। हर मुहलिक और दायमी अमराज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हम सबको अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।